नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इशू नहीं लगाइए बेटा 5 मिनट के लिए मेरा फ़ोन। तो जी, सुबह का क्या 11:30 हो रहे। हमारे सारे काम वगैरह निपट गए हैं और मैं जो हूँ मैं हो चुकी हूँ तैयार। रूही भी हो गई है। ये है रूही देवी और ये है इधर ईशु देवी। तो जी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आप सभी को पता है कि घर में शादी हैं, दो दो शादी हैं। त्योहारों का काम अभी करवा और होई का निपट चुका है। अभी पीहू के डैडी भी हमारे फ्री हैं, तो मुझे कुछ कपड़े बनवाने हैं, वो मैंने बनने के लिए दे दिए हैं। लेकिन मुझे उनकी चूड़ी वगैरह लेके आनी, जो मैं घर से लेके आई थी वो सारे कपड़े हैं इसमें, और कुछ एक जो मेरे गिफ्ट के कपड़े थे वो भी हैं। तो अब से मेरी शादी की तैयारियां जो है वो शुरू होंगी। बच्चों के लिए भी करना, अपने लिए भी करना, कान्हा जी हर के लिए भी करना, तो सारा ही करना है धीरे धीरे करके। तो ये है कि बस मेरा वही है कि मैं जाऊं और एक बार काम निपटा के आऊं। तो बाकी ये है कि घर से तो मैं वही सोच के चलती हूँ, लेकिन ये है कि बाहर जाके पता लगता है कि कितना हुआ कितना नहीं। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी चलने के लिए। पीहू, गुड्डू और कृष्णा तीनों स्कूल गए हुए। आज ये दोनों छोटी देवियां घर पे हैं। इनका कुछ जरूरी नहीं था आज जाना, तो इन्होंने सोचा कि आज चलो मम्मा मौसी के साथ शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों को शॉपिंग का बड़ा रहता है। हमें पता लगना चाहिए, है ना बेटे? हमें पता लगना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो, तो जी ये उठा लेती हूँ मैं कपड़े। और यहाँ पे ना एक कान्हा की ड्रेस है, ये मैं लेके आई थी एक दिन, मुझे अच्छी लगी थी। लेकिन इसकी ना मुझे पगड़ी नहीं मिली, माला नहीं मिली। माला शायद मिल गई थी, पगड़ी नहीं मिली। इसमें से निकाल ली है क्या माला वगैरह? तो इसकी पगड़ी नहीं मिली है, माला तो मिल गई थी। तो मुझे इसकी पगड़ी लानी है और कान्हा की एक दो ड्रेस और लेके आऊंगी मैं। तो चलिए चलते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी वापस से, और अब तो खैर लग ही रहा है आना जाना। तो ये सारे सूट आपने मेरे देखे ही हुए होंगे। तो ये 5 सूट थे मेरे, जो मैं बनवाने के लिए लाई थी। और इनमें से मतलब कुछ ऐसे थे जो मैंने सिलवाए नहीं। और ये सारे मेरे 3 सूट इनमें मेरे मायके वाली साइड के, और 2 सूट मेरे यहाँ के हैं पिंजौर के। जो ये इधर रखे हैं ना, ये एक क्या पीच सा कलर है और एक फिरोजी सा कलर, ये दोनों मेरे पिंजौर के सूट है। और वो जो 3 है उधर, वो मेरे मायके वाली साइड के, जो मैंने अभी दिखाए भी थे आपको। उनमें से जो पहले हैं वो मैंने पहले सिलने दिए थे, वो तो रखे हुए उन्होंने। अब ये बोल दिया था कि मतलब ये वाले बनवा ले जो शादी के लिए, बाकी वो फिर बना दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ ले रही हूँ मैं, और इन वाली दीदी से ही मैं ज़्यादातर चूड़ियाँ खरीदती हूँ, क्योंकि इनके जो रेंज है ना, रेंज वाइज सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, कॉस्टली नहीं होती। और सबको शायद ये लगता हो कि मैं महंगा ले रही या कुछ भी ले रही, तो इन दीदी की दुकान पे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे और रिजनेबल रेट में मिल जाती है। तो इसीलिए मैं इनसे लेती हूँ। भैया हैं और दीदी हैं। कान्हा का भी सामान इनके यहाँ पे मिल जाता है, और कान्हा जी का श्रृंगार आपको करवाना है तो भी इनके यहाँ पे हो जाता है। वो भी श्रृंगार भैया की शॉप पे करते हैं, बहुत सुंदर। मेरे गोविंद माधव और इस बार तो केशव का भी करवाया था। तो तीनों का इन्हीं से ही करवाया था भैया से मैंने। तो बहुत सुंदर करते हैं। और केशव माधव का ही नहीं, भगवान जी का भी किसी का भी श्रृंगार करवाना हो तो ये कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं चूड़ियाँ देख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना फिर बाद में सारी प्लेन चूड़ियाँ ली। 50 रुपए की डब्बी आ जाती है, और वही जैसे मैं वो जो कड़े वगैरह आते हैं वो ले लेती हूँ, उन्हीं के साथ इनको मिक्स कर लेती हूँ। ये जो वैसे वाली डब्बी है, ये 100-150 रुपए कितने की आती है। जो प्लेन आती है वेलवेट में, वो 100 रुपए 50 रुपए की आ जाती है। तो फिर मैं प्लेन चूड़ी लेती हूँ और कड़े ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरीके से फिर ये जो कड़े वगैरह होते हैं, इनको किसी के भी साथ मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे तो ये मैं सामान ले रही। और हाँ, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से कहना चाहती थी। जो ये मुझे कहते हैं कि मैं जलती हूँ देख के दूसरों को, मैं जलती हूँ दूसरों को देख के, तो मुझे नहीं पता कि आप किसको कह रहे हो, लेकिन जो ये कहते हैं शायद उनको कुछ दिक्कत ज़रूर है। उनको दिक्कत ये होती है कि क्यों मैं अच्छा खाती पहनती ओढ़ती हूँ, इसीलिए शायद वो किसी और को आगे करके मेरा नाम लगा देते हैं कि मैं जलती हूँ। जलने के कुछ कारण होने चाहिए, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कोई किसी से जलने का कारण है कि हाँ मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। मेरे भगवान ने मुझे इतना दे रखा, ना तो कभी मुझे खाने पहनने ओढ़ने में कमी लगी। भले ही मैंने 4-5 साल किराए पे निकाल दिए, लेकिन उन 4-5 सालों में भी भगवान ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मेरे पास तो जो भी है मेरे भगवान का दिया हुआ है, मेहनत की है मैंने।
और लेकिन जो भी फल है वो मेरे कान्हा का, मेरे गोविंद माधव का, मेरे भोलेनाथ का दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता मुझे जलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जब मुझे ऐसा लगा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे भगवान ने वो सारी चीज़ें बिना कहे पूरी कर दी हैं। जलने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें यूँ लगता है कि दूसरे के पास तुम्हारे से कुछ ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि मेरे भगवान ने मुझे किसी चीज़ में कोई कमी छोड़ रखी, कुछ देने में, पहनने ओढ़ने, घर बार, पति बच्चे, किसी भी चीज़ में। और मैं तो सही में बताऊं, शायद आप लोगों को ये चीज़ अजीब लगे, मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना भी नहीं चाहती, क्योंकि जो मेरे पास है वो मेरे पास है, जो किसी के पास है वो उसी का ही है। ना तो मेरा किसी के पास जाएगा और ना किसी का मेरे पास आएगा, तो जलने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, बाकी ये है कि जिन्हें आप कह रहे हो उनसे आप जाके पूछ सकते हैं कि उनसे जलन में क्या हमने ले लिया, क्या मैंने खा लिया या क्या मैंने कर लिया। और रही बात जलने की, जलने से मेरे पास कुछ आता हो किसी का तो फिर जलने का फायदा भी है, लेकिन जब मेरे पास मेरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हर एक चीज है। और आप देखते होंगे कि भगवान की कृपा से मैं तो अच्छा पहनती खाती ओढ़ती भी हूँ, सारा कुछ अच्छी तरह करती हूँ। एक बार भी शायद वही चीज लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, जलन उनको खुद होती है, जो मेरे नाम लगा देते हैं कि ये जलती है दूसरों को देख के। तो मेरे पास जलने का कोई कारण नहीं ना है ना होगा। और जब तक मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरा विश्वास उन पे अटल है, तो भगवान मेरा मुझे ये मौका ही नहीं देने का कि मुझे किसी से जलन, दिक्कत या परेशानी हो। मेरा भगवान है मेरे साथ, और मैं तो डर के कह रही इस चीज को भगवान से कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे किसी चीज की जरूरत हुई, वो चीज मैंने सोची हो और वो काम मेरा पूरा ना हुआ हो। मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ थे और मेरा उन पे अटूट अटूट विश्वास था, तो कि मतलब आज नहीं तो कल मेरे सारे काम पूरे होंगे। भले ही आज मेरे जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, थोड़ी परेशानी आ रही है, कुछ भी, लेकिन ये ज़रूर था कि आज नहीं तो कल मेरा भगवान जब मुझे देगा वो मेरे लिए बेस्ट करेगा। तो मैं तो खुद इस चीज़ को मानती हूँ, इस कि भाई जो कुछ भी मेरे पास है मेरे भगवान का दिया हुआ है, उनका आशीर्वाद है, और मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करके रखती हूँ। इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई मैं दुखी आत्मा से बन के रहूंगी। हाँ भाई, ये है कि कुछ जीवन में दुख आए और वो भी मैंने भगवान की मर्जी मान के एक्सेप्ट किए हैं। उसमें मेरे मम्मी पापा जी भी हैं, और भी जीवन के जो दुख तकलीफ है वो भी सारे। हालांकि मम्मी पापा जी के जाने का दुख बहुत बड़ा था, लेकिन वो भी मैंने अपने भगवान जी की मर्जी मान के एक्सेप्ट किया कि नहीं, मेरे भगवान ने किया है, कुछ सोच के क्या करके किया, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने देखा भी होगा ये चीज़ कि मैं हमेशा भगवान को ही अपने मान के सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कहते हैं ना कि अपने भगवान को अपना सारा कुछ सौंप दो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो वो खुद हैंडल करते हैं हर चीज़ को। तो मुझे वही है। और रही बात किसी और चीज़ की सफाई देने की कि किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, वो उनकी अपनी है। जो मेरा था वो मैंने अपना बताया। बाकी अगर ऐसा ही कुछ होता तो शायद मैं आपको प्रूफ दिखा सकती थी कि नहीं वो चीज़ें ऐसे नहीं है, लेकिन प्रूफ दिखाने का मतलब ये हो जाएगा कि मैं अपने भगवान की करनी पे सवाल उठा रही। बाकी जिसे जो लग रहा जो करना वो करते रहो मेरी बला से। जलने की बात रही, आपको लग रहा जलना है या कुछ करना है, तो वो पहले शायद आपको एक बार रुक के सोचने की जरूरत है कि कौन किससे क्या क्यों और कितना जल रहा। मेरे पास तो मेरे भगवान ने मुझे कोई मौका नहीं दिया। बच्चे मेरे अच्छे हैं सारे के सारे, और घर परिवार सारा बहुत अच्छा है मेरा, मेरे साथ जो है वो प्यार से रहते हैं, करते हैं सारा कुछ। मेरे पास रीजन नहीं है। हाँ, शायद कुछ लोगों को हो सकती है देख के रीजन, क्योंकि लोग आजकल अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने दुखी वो इस चीज से हो जाते हैं कि हमारे वो दुखी क्यों नहीं हो रहा, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम इतनी आग लगा रहे हैं, वो दुखी क्यों नहीं हो रहा। तो भाई मैं कहूंगी आप अपनी कोशिशें डबल तिबल चौबल कर दो, लेकिन जब तक मेरा भगवान मेरे साथ है आपकी जितनी कोशिशें हैं वो सारी बेकार हैं, क्योंकि मेरे आगे मेरा भगवान खड़ा, मेरा कान्हा खड़ा है। तो आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। मैं आ गई थी घर, और थोड़ा सा लेट ही हो गया है भी, ये बाज़ार में जब जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे आके अब करने लगे हैं खाने की तैयारी। खाने में बनेंगे आलू और गोभी। तो ये है, फटाफट से तड़का लगाएंगे। पीयू के डैडी आए थे मुझे छोड़ने के लिए, तो वो कहने लगे कि चल दोनों कर लेते हैं। तो वो लगाएंगे सब्जी में तड़का, और मैं आटा बना के फटाफट से रोटी उतार दूँगी, तो दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। जब तक सब्जी बनेगी तब तक रोटियाँ भी बन जाएंगी। तो सामान जो है वो मैं ले आई थी और रखा वहाँ पे उधर बेड पे। और ये मंगवाई है दही। दही सूखी सब्जी के साथ दही अच्छी लगती है। तो आज बड़े दिनों के बाद पीयू के डैडी तड़का लगाने की तरफ जा रहे। थोड़ा सा त्योहारों के बाद अब जब थोड़ा सा इन्हें रिलैक्स आया, तो इस करके रिलैक्स तो खैर है नहीं, बस लग गया अपने आप ही है।
अब मुझे पता है यूँ कहेंगे क्या करे, जब नहीं था तो करना तो है ही या कुछ भी। तो इस तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग करके ये मेरा मनोबल तोड़ेंगे एक जा, तो उससे पहले ही मैं अपने काम पर लग जाऊँ। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ मैं बाद में। तो जी यहाँ पे मैं मार्केट से आके लगी थी फिर अपने काम पे। पहले मैंने और काम समेटे उधर के, और खाना वगैरह भी बनाया था, फिर रेस्ट भी किया, फिर और भी मेरे बहुत सारे काम हो रहे थे वो भी मैंने देखे। फिर मैंने लगाई थी मशीन शाम से के टाइम, क्योंकि बच्चों के कपड़े हो जाते हैं यूनिफॉर्म वगैरह, तो फिर मैं बाद में ही मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर मशीन लगा के कपड़े धुले फटाफट से। और थोड़े ही थे कपड़े, ज़्यादा तो थे नहीं, लेकिन बस मुझे ये था कि धुल के रख दूँ, क्योंकि अगले दिन शायद वीरवार हो जाना था। तो इसीलिए फिर मैंने शाम को ही धुल दिए थे। अगर वीरवार ना होता फिर तो मैं एक बार को सोच भी लेती, मैंने कहा चलो सुबह को धो लूँगी, लेकिन फिर मैं कहा चलो हटो कर लेते हैं। और अब ना वैसे तो दिन छोटा होने लगा, फटाफट से लेट हो जाता है, एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने फिर कपड़े वगैरह धुले और फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी करी हुई। वीडियो वगैरह तो इन 2 दिनों में मेरे से एडिट हुई नहीं और बनी भी नहीं, कहीं कहीं से ही बन रही थी वीडियो भी मेरे से। तो ये दिन हो गया, तो उसके बाद फिर था ये अगला दिन। तो मैं अगले दिन यहाँ पे गई थी बच्चों को जूते दिलवाने के लिए, सैंडल वगैरह जो भी इनको पहनने थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी मैंने बच्चों को दिलवा दूंगी। मैं अपने लिए तो मैं नहीं ले रही थी, सिर्फ बच्चों के लिए ली थी मैंने। अपनी तो मैंने चूड़ी वगैरह ली थी, जो सेट वगैरह थे वो लिया, 1-2 सेट लिया मैंने गले का, और चूड़ी वगैरह ली थी। बाकी नहीं मैंने अपने लिए चूड़ी कुछ भी लिया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को मैं पहना रही थी जुत्ती, और बहुत टाइम लग गया इनके यहाँ पे ना करने में, कि भाई इनको जूते वगैरह पसंद करने में। तो लग भी जाता है चीज़ को पसंद करने में टाइम। उसके बाद फिर मुझे कान्हा जी के कपड़े वगैरह लेने के लिए जाना था, क्योंकि अब उसकी कृपा से देखिए सब कुछ हो रहा है, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, तो उनको भी रखना जरूरी। और पहले 2 जोड़े मैं कान्हा जी के लेके आ गई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, 2 जोड़े थे वो उनके। कभी आप यूँ सोचो कि आपने अपने लिए पहले शॉपिंग कर ली, तो मैंने पहले अपने लिए नहीं की थी, मैंने पहले अपने लड्डू गोपाल के ही वस्त्र लिए थे, फिर उसके बाद हमने और तैयारियां करनी शुरू की थी। तो जी देखिए बस यहाँ से सामान खरीद के फिर हम गए थे दुकान पे, जहाँ से हमें इसमें कलर अच्छे दिख रहे गुड्डू, देख ये वाला कलर बहुत प्यारा खींच रही है अभी, ये वाला कलर भी प्यारा लग रहा है। उतारनी पड़ेगी इनकी मम्मी को आज। तो करके देखिए गुड्डू, कलर वैसे लग रही तो सुंदर लग रही है यहाँ वैसे तो। हल्दी के लिए आई ना? हाँ, हल्दी वाली तो निकाल दो। क्यों? अच्छा नहीं है। देखो ये डार्क कलर भी अच्छे लग सकते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे भी, ऐसे रेड भी सुंदर लगे। ये वाला कलर मैंने कम ही पहना है यार। उनका ना दीदी का ये वाला कलर था, ये सिर्फ माधव के लिए था, छोटा साइज नहीं था, उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज था।